गुरु पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा जो है मास का पूर्ण गिना जाता है और श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। यह गुरु पूर्णिमा, इस दिन व्यास जी का जो है प्रादुर्भाव हुआ था। 5000 वर्षों के पहले भगवान नारायण ने मानव के कल्याण के लिए, क्योंकि मानव कलयुग आने पर उसकी बुद्धि संकुचित हो जाएगी और वह याद नहीं रख पाएगा कुछ भी, तो सब चीज़ें पुराणों में उन्होंने उतारी और मार्गदर्शन के लिए तो 18 पुराणों की रचना की उन्होंने। तो उसमें व्यास जी ने संपूर्ण मानव मात्र के लिए गुरु का काम किया, अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का काम किया। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। कैसे? ज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला, उसी को गुरु कहते हैं। गु मैंने अंधकार से, रू मैंने प्रकाश की ओर। तो गुरु का सर्वत्र, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति हो गए, देवगुरु बृहस्पति है, असुरों के गुरु हो गए शुक्राचार्य, और इन दोनों में से गुरु हैं, ये ऋषि हैं, दोनों में से कोई अस्त हो जाए तो शादी विवाह भी नहीं हो जाते हैं, शादी विवाह रुक जाते हैं। ये देवताओं के असुरों के गुरु हो गए, तो मनुष्य मात्र का गुरु कौन है? यह मनुष्य मात्र के व्यास जी सभी मनुष्यों के गुरु हुए। तो इसलिए जो ये पूर्णिमा है, इसमें व्यास जी का अवतरण हुआ, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये संपूर्ण मानव मात्र के गुरु हुए व्यास जी, तो इनको व्यास पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। कोई किसी की भी गति गुरु के बिना हो नहीं सकती, गुरु की निरंतर आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य में कोई भी हो तो गुरु की आवश्यकता होती है। यह गुरु हमें ज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में यह विवाद हो गया, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देखा, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, और कुछ था ही नहीं, तो दोनों आपस में विवाद संवाद करने लगे। मैं बड़ा और मैं बड़ा, मैं ज्येष्ठ और मैं श्रेष्ठ, इस बात पर उनकी जो है खिंचातानी हो गई। तो भगवान शंकर ने सर्वप्रथम उनको उपदेश देने के लिए एक ज्योतिर्स्तंभ के रूप में उनके बीच में प्रकट हो गए। जो दुनिया का पहला शिवलिंग है ना, वह ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हो गया दोनों के बीच में। उन्होंने ऊपर देखा और नीचे देखा और आंख नहीं खोल पा रहे, इतना उसमें प्रकाश था। क्योंकि अंधकार से अज्ञानता से लड़ रहे थे, तो भगवान प्रकाश के रूप में उनके बीच में खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी ने उनके ऊपर के भाग का पता लगाने के लिए प्रयत्नशील रहे और विष्णु जी अधोभाग का, लेकिन उनका और छोड़ नहीं पाया। तो अंत में आके आत्मसमर्पण कर दिया कि हम आपके आदि और अंत का पता नहीं लगा पाए, आप कौन हैं। तब आवाज़ आती है कि मैं ही ज्येष्ठ हूँ, सबसे पहला मैं ही हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो भगवान शंकर फिर मूर्त रूप में उनके सामने प्रकट हो गए और वह ज्योतिर्स्तंभ अदृश्य हो गया। उस ज्योतिर्स्तंभ के बाद धरती पर कोई शिवलिंग स्थापन हुआ, वह स्थानु है। तो ये शिव आदि गुरु हैं, सभी के गुरु शिव हैं, देवताओं के, असुरों के, ऋषि मुनि, सबके, मनुष्यों के भी। इन गुरुओं के भी, बृहस्पति और शुक्राचार्य के भी वही गुरु हैं। तो हमारे जो गुरु हैं वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी ने सत्यवती के गर्भ से इसी पूर्णिमा को जन्म लिया था। तो उन्होंने 18 पुराणों में सभी चीज़ें जो हमारे जीवन में काम आने वाली सभी चीज़ें लिख दी हैं। कुछ लोग नहीं उनको समझ पाए या समझ पाते हैं, तो वह सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी है। व्यास जी के नाम से इसको हम पूजन करते हैं गुरु जी का, गुरु पूर्णिमा। तो मानव मात्र के जो भी गुरु हैं, क्योंकि नारायण से लेकर नारायण समारंभ, पहले गुरु नारायण के और ब्रह्मा जी के तो शंकर जी है ही। तो फिर नारायण जी को शंकर जी ने उपदेश दिया, मंत्र दिया, नारायण ने आगे अन्य ऋषि मुनियों को दिया, तो उन्होंने आगे निरंतर यह परंपरा आज तक चली आ रही है। ठीक, आज तक वही परंपरा को हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उसी परंपरा अनुसार शिष्यों को गुरु जी मंत्र भी प्रदान कर देते हैं और हम लोग जो हैं सभी अपने अपने गुरु जी का इस दिन पूजन करते हैं। तो गुरु जी का कोई भी हो, सभी मनुष्यों का एक न एक गुरु होता है, कोई न कोई गुरु होना चाहिए। एक सदगुरु, एक सदग्रंथ,
और एक सदमंत्र मनुष्य के जीवन में हमेशा रहना चाहिए। जो इन तीनों सूत्रों को पकड़ के आगे बढ़ेगा वह निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगा, उसका कल्याण होगा। क्योंकि दो तरह के प्राणी संसार में, एक गुरुमुखी और एक मनमुखी। जो मनमुखी है वह जगह जगह ठोकर खाता है, मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है और कभी कभी मुसीबत में भी फंस जाता है। तो जो गुरुमुखी होता है वह निरंतर आगे को बढ़ता है। जो गुरु की सीख को लेकर आगे चलते हैं तो उनका स्वतः कल्याण हो जाता है। वह तो एक कड़ी है, आदि गुरु शंकर जी हैं, उन्हीं का ऑपरेशन किया हुआ मंत्र आगे आगे, फिर नारायण और नारायण से आगे आगे अस्मदाचार्य, त्रोटकाचार्य आदि आदि से होते हुए तो यहाँ तक पहुँचा है। वो तो उसी परंपरा को हम लोग जैसे तैसे सब लोग जो भी गुरु हैं जहाँ जहाँ जिस के तो आगे बढ़ा रहे हैं। तो गुरु का पूजन सभी को इस दिन करना चाहिए। व्यास जी का पूजन करना चाहिए और अपने अपने जो भी जिनके गुरु हैं उनको करना चाहिए। और ये बात मैं बताऊंगा, भले ही मुझ पर कोई भी आरोप लगे जातिवाद का या उसका, इनके चीज़ के बिना हम लोग अपनी जो है पहचान भूल जाएंगे। ये पहचान है कि कौन आया, मनुष्य मात्र का गुरु कौन होना चाहिए। चारों वर्णों में भगवान ने कहा है वेद सर्ववेदमय ब्राह्मण और सर्वदेवमय हरि। विष्णु जो सर्वदेवमय कहे गए हैं और ब्राह्मण वेदमय कहा गया। शुरुआत में जब ब्रह्मा आदि ने उपदेश किया होगा, इनको मन से पैदा किया ब्रह्मा जी ने पहले, या मनुष्य से ऊपर रखा। इन मन से जो उत्पत्ति हुई 10 महर्षियों की, उनको जो संतान हुई उनको आगे ब्राह्मण कहा। जब मनु और सुतरूपा से संतति प्राप्त हुई उसको मनुष्य कहा। मनुष्य होने के कारण मनुष्य कहा। आगे की जो 3 वर्ण है ना वो मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। और इसको भूदेव मैंने धरती का देव कहा है। तो उसमें नारायण के अंश रहते हैं और उन्हीं को गुरु बनाना चाहिए। सन्यासी भी ऐसा ही होना चाहिए। सन्यास केवल और केवल ब्राह्मण जो है डायरेक्ट सन्यास लेने का अधिकारी है। बाकी को ब्रह्मचर्य, गृहस्थी के बाद 25 वर्ष तक या 20 वर्ष तक आज के समय में जो है वानप्रस्थ का आश्रय लेना चाहिए। वानप्रस्थी हो करो, घर से बाहर रहे, सब छोड़ दे, घर का मोह माया। तो जब वह 20-25 साल वानप्रस्थ में रहेगा फिर उसको संन्यास लेना चाहिए। ऐसी परंपरा पुरानी परंपरा है। तो उसी को ऐसे गुरु परंपरा में यह आया है। और वही सन्यासी हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो ऐसे को हमने, क्योंकि मनुष्य मात्र के पहले वशिष्ठ आदि सबके आचार्य हुए विवाह में, उसके बाद दूसरे आचार्य हुए। कलयुग में सारे ही आचार्य ब्राह्मण जो हैं कहे गए हैं वो सारे आचार्य हैं। किसी से भी जो हमें मिल जाता है उसी को हम आचार्य बनाकर विवाह संपन्न कराते हैं और कराना चाहिए। तो सबका एक गुरु है। और जिनके कोई गुरु नहीं है वह अपने आसपास जो भी रहते हैं किसी एक ब्राह्मण को या साधु मिले तो साधु को गुरु धारण करें। गुरु धारण करके आगे कार्य करते रहिए। एक गुरु जरूर होना चाहिए। एक किसी ग्रंथ को पकड़ो, उसका सहारा लेकर चलो। उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें जीवन में कोई नहीं बता पाता, उसमें उपाय मिल जाते हैं, मार्ग मिल जाता है। और एक मंत्र पकड़ के रखना चाहिए, कोई न कोई मंत्र जपते रहना चाहिए, लेकर चलना चाहिए। हमारी पुरातन परंपराएं, उनको हमें, हमारी जिम्मेवारी उनको कायम रखना, उनको बनाए रखना। हमारा जो भी चीज़ है पुराणों में जो लिखा पूर्ण रूपेण एकदम साइंटिफिक है, उसे पूरा विज्ञान कहते हैं हम लोग। वह आज के वैज्ञानिकों की समझ में नहीं है। 2.5% का विज्ञान लेके चल रहे हैं। रिसर्च जो है पुनर्खोज है और रिसर्च कभी पूर्ण नहीं होती है, अनकम्प्लीट रहती है। ऋषि मुनियों ने सर्च की थी 100%, उसी को हम पुनर्खोज रहे हैं, वह रिसर्च है। तो पहले का जो उनकी सर्च थी, खोज थी, वह विज्ञान है, पूरा विज्ञान है। और बस हम धीरे धीरे उसको समझ पाएंगे। बाहर के लोगों ने समझ लिया, वो अपनी ओर आ रहे हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। तो हमारी परंपराओं को हमने बचा के रखना है। ये गुरु एक धारण कीजिए और आगे से आगे उनसे सीखते रहिए, आगे अपने बच्चों को भी बताइए, वैसी परंपरा को कायम रखिए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग इसीलिए व्यास जी का पूजन करते हैं और अपने अपने गुरु जी का व्यास समझ के उसी रूप में पूजन करते हैं, क्योंकि मनुष्य मात्र के वह गुरु हैं। तो हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य को जब राक्षसों ने भी शुक्राचार्य को गुरु बनाया है,
समझिए। तो हम मनुष्य होकर भी गुरु नहीं बनाएं किसी को, या गुरु रखें नहीं, या गुरु धारण न करें, तो फिर क्या होगा। तो माता पिता को ही गुरु समझ लीजिए पहले, तो वो है ही, पहला गुरु तो माँ ही होता है, फिर आचार्य दूसरा गुरु होता है। तो जो मंत्र प्रेषण करता है कुल गुरु या जो भी है, वह तो गुरु होता है। सबके कुल गुरु भी हैं, अपने अपने आचार्यों को बुलाते हैं शादी विवाह में। खुद को गोत्र नहीं मालूम होते, आचार्यों को सब मालूम होती परंपराएं जो हैं। तो ऐसे यह परंपराएं कायम रहनी चाहिए, आप सभी की जिम्मेवारी है, और इसमें कोई दूसरा भाव नहीं आना चाहिए। सब लोग मिलके काम करते थे। चतुर्वर्णमया सृष्टा गुण कर्म विभाग से है। भगवान ने कहा चारों वर्णों की उत्पत्ति मैंने की है, किसके आधार पर, गुण और कर्म के अनुसार पर। एक पिता के 4 पुत्र हैं, और जो सेवा भावी था और बलिष्ठ था उसको सेवा का काम सौंप दिया है, ठीक। और जो उधर पूर्ति कर दे औरों की, तो उसको इसका काम, व्यापार का भाग सौंप दिया। जो बाहुबली हो तो उसको रक्षा का भार सौंप दिया, और जो उपदेश करे, पढ़ाई शिक्षा दे, धर्म गुरु बन के रहे, तो उसको वो काम सौंप दिया। ऐसे 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। तो इसके अनुसार इन्हीं परंपरा को हमें कायम रखते हुए, उसी के अनुसार हमें काम करते हुए, जो भी सेवा भाव में लगा रहा, अपने अपने कर्म में लगा रहा, तो उसका कभी नुकसान नहीं होता। स्वधर्मो श्रेय निधनम परधर्मो भयावह। यह उसी परंपरा अनुसार सेवा करना भी हमारा धर्म ही है। और जो अपने धर्म में लगा रहता है, फिर उसको कोई भय नहीं है। दूसरे के धर्म में प्रविष्ट होएगा काम और कर्तव्य में, तो वह जरूर गड़बड़ करेगा। तो इसलिए गुरु जी धारण करें, गुरु का पूजन करें। इसी परंपरा से लोग व्यास पूर्णिमा को गुरु जी का पूजन करते हैं। तो यही गुरु पूर्णिमा का वो है, करना चाहिए, और इसी भाव से मनाते हैं लोग, मनाते रहना चाहिए। सारी परंपराएं हमें बना के रखनी चाहिए।